पहाड़ों की उन ऊंची चोटियों के बीच, जहां सुबह की पहली किरण बर्फ से ढकी हुई वादी पर गिरती तो नजारा ऐसा होता मानो किसी ने चांदी पर सोना बिखेर दिया हो। वहां जैद नाम का एक नौजवान रहता था। उसका घर मिट्टी और कच्चे पत्थरों से बना एक छोटा सा कमरा था, जहां की दीवारें वक्त की धूल से पुरानी हो चुकी थीं, मगर उसके अंदर बसी मोहब्बत ताजमहल से भी ज्यादा कीमती थी। जैद का दिन उस वक्त शुरू होता जब परिंदे भी अपने घोंसलों में सो रहे होते थे। वह ठंडे चश्मे, झरने के बर्फीले पानी से वजू करता और फिर अपने बूढ़े दादा के पाँव धोकर उनकी दुआएं लेता। उसका काम रोजाना जंगल की गहराइयों में जाकर सख्त लकड़ियां तलाश करना था। वह अपनी फटी हुई कमीज और घिसे हुए जूतों की परवाह किए बगैर कांटों भरी राहों पर चलता रहता। उसके दिल में सिर्फ एक ही धुन थी, अपने दादा के लिए 2 वक्त की नरम रोटी का इंतजाम करना। उसका किरदार उस पहाड़ी चश्मे की तरह साफ था जो रास्ते में आने वाले हर पत्थर से टकराकर भी अपनी रवानी नहीं छोड़ता। एक रोज मौसम की शिद्दत, सख्ती ने पहाड़ों को अपने घेरे में ले रखा था। जैद लकड़ियों का भारी गट्ठर पीठ पर लादे एक नए रास्ते से गुजर रहा था कि उसे एक ऐसी दर्द भरी आवाज सुनाई दी जिसने जंगल की खामोशी को चीर कर रख दिया। वह आवाज किसी आम परिंदे की नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी हैबत, दहशत और लाचारी थी। जैद ने झाड़ियों को हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक अजीमुल शान भव्य उकाब बाज, जिसके पंखों की रंगत गहरी सुनहरी और काली थी, एक नेज़े जैसी नुकीली जख्मी शाख में फंसा हुआ था। उसका एक पंख बुरी तरह जख्मी था और नीला खून बर्फ पर गिरकर जम रहा था। उकाब की आंखों में मौत का खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सी तवानाई, शक्ति थी। जैद ने अपना बोझ कंधे से उतारा और सोचा कि अगर वह यहाँ रुका तो अंधेरा हो जाएगा और रास्ता मिलना मुश्किल होगा, मगर उसकी इंसानियत ने उसे कदम पीछे हटाने की इजाजत न दी। वह जानता था कि यह परिंदा कुदरत का एक शाहकार, नायाब नमूना है और इसे मरना नहीं चाहिए। जैद ने निहायत एहतियात, बड़ी सावधानी से उकाब के करीब जाकर अपने पुराने थैले से थोड़ा सा पानी निकाला और उस परिंदे की चोंच से लगाया। उकाब ने पहले तो गुर्राकर उसे डराने की कोशिश की, मगर जब उसने जैद की आंखों में बेपनाह मोहब्बत और नरमी देखी तो उसने अपना सर झुका दिया। जैद ने अपनी कमीज का एक हिस्सा फाड़ा और जंगल की कुछ खास जड़ी बूटियों को पत्थर से पीसकर एक मरहम बनाया। उसने पूरी रात उस जख्मी उकाब को अपनी गोद में बिठाए रखा ताकि उसे सर्दी न लगे। सूरज की पहली किरण तक जैद ने एक पल के लिए भी अपनी आंख नहीं झपकी। वह मुसलसल लगातार उसके जख्म को साफ करता रहा और उसे गर्मी पहुंचाता रहा। यह महज एक परिंदे की मदद नहीं थी, बल्कि यह जैद की रूह का इम्तिहान था, जहां उसने अपनी नींद, सुकून और वक्त को एक बेजुबान मखलूक जीव पर निसार न्योछावर कर दिया था। जब सुबह हुई तो उकाब के पंखों में अजीब सी हरकत पैदा हुई। वह उड़ा और आसमान की बुलंदियों को छूने लगा, मगर वह जैद को छोड़कर गया नहीं। वह बार बार नीचे आता और जैद के सर के गिर्द चारों ओर चक्कर लगाता, मानो उसे अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। जैद उस हैरतंगेज परिंदे के पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि वह पहाड़ों के उस हिस्से में पहुँच गया जहाँ आज तक कोई इंसान नहीं गया था। वहाँ एक पोशीदा, गुप्त रास्ता था जो एक पुरस्कार, रहस्यमयी गुफा की तरफ जाता था। गुफा के दहाने मुहाने पर निहायत हसीन और खुशबूदार फूल खिले थे। गुफा के अंदर से एक ऐसी रोशनी निकल रही थी जो आंखों को खिरा, चौंधियाना
नहीं करती थी बल्कि दिल को ठंडक पहुंचाती थी। जैद ने महसूस किया कि यह कोई आम जगह नहीं है, बल्कि यहाँ किसी मुक़द्दस पवित्र हस्ती का बसेरा है। उसका दिल धड़क रहा था, मगर उकाब की मौजूदगी ने उसे हौसला दिया। गुफा के अंदर एक बुजुर्ग दरवेश इबादत में मशगूल मग्न थे। उनका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था और उनकी सफेद दाढ़ी से एक अजीब सा नूर टपक रहा था। जब जैद ने सलाम किया तो दरवेश ने बिना सर उठाए फरमाया, जैद, खुदा के वो बंदे जो उसकी मखलूक जीवों पर रहम करते हैं, उनका रास्ता खुद फरिश्ते बनाते हैं। जैद हैरान रह गया कि बुजुर्ग उसका नाम कैसे जानते हैं। दरवेश ने जैद की ईमानदारी और उसकी पुरखुलूस निस्वार्थ खिदमत की तारीफ की और उसे मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में नीले रंग की एक जड़ी बूटी दी। उन्होंने कहा, यह नूरे हयात है। यह सदियों पुरानी दुआओं का समर फल है। इस वक्त के बादशाह की बेटी जिंदगी और मौत की कशमकश में है। तू यह लेकर जा। यह बूटी न सिर्फ शहजादी को शिफा स्वास्थ्य देगी, बल्कि तेरी नस्ल का मुकद्दर भी बदल देगी। मगर याद रखना, दौलत मिलने पर अपने उन दिनों को मत भूलना जब तू लकड़हारा था। जैद वह बूटी लेकर शहर की तरफ रवाना हुआ। जब वह शहर पहुंचा तो वहां का मंजर अजीब था। हर तरफ खामोशी थी और बादशाह के सिपाही गुमसुम खड़े थे। जैद एक बड़े ताजिर व्यापारी के पास गया जो दवाओं का माहिर माना जाता था। जब जैद ने अपनी पोटली खोली तो पूरी मार्केट एक ऐसी खुशबू से महक उठी जो किसी ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। ताजिर ने जब वह बूटी देखी तो उसके हाथों से तस्बीह माला गिर गई। उसने कांपते हाथों से बूटी को छुआ और बोला, ऐ नौजवान, यह तो वह नायाब चीज है जिसकी तलाश में बादशाह ने अपने खजाने खोल दिए हैं। लोग कहते हैं कि यह बूटी सिर्फ उन्हें मिलती है जिन पर आसमान मेहरबान हो। ताजिर समझ गया कि यह फटे कपड़ों वाला नौजवान कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि कुदरत ने इसे किसी बड़े मकसद के लिए चुना है। जैद को निहायत एहतराम बड़े सम्मान के साथ बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह की आंखों में मायूसी थी, क्योंकि दुनिया भर के हकीम हार मान चुके थे। जैद ने बड़ी आज़ी विनम्रता से वह बूटी पेश की और कहा कि इसका अर्क शहजादी को पिलाया जाए। जैसे ही वह दवा की बूंदें शहजादी के होठों से लगी, उसके मुरझाए हुए चेहरे पर गुलाबी रंगत लौट आई। जो शहजादी महीनों से होशोहवास खो चुकी थी, उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। पूरे महल में खुशी का एक तूफान आ गया। बादशाह ने खुदा का शुक्र अदा किया और जैद की तरफ देखकर कहा, ऐ नौजवान, तूने मुझे मेरी बेटी ही नहीं बल्कि मेरी पूरी सल्तनत लौटा दी है। तूने उस वक्त उम्मीद का दिया जलाया जब हर तरफ अंधेरा था। बादशाह ने उसी वक्त ऐलान किया कि जैद को सोने में तोला जाए और उसे शाही काफिले का निगहबान रक्षक अधिकारी बनाया जाए। दौलत और रुतबा मिलने के बाद भी जैद का सिर गुरूर अहंकार से ऊंचा नहीं हुआ। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि उसे इतनी दौलत दी जाए जिससे वह अपने पिछड़े हुए गांव की तकदीर बदल सके। उसने सोने और जवाहरात के ढेरों को अपने लिए इस्तेमाल करने के बजाय अपने गांव के लोगों में बांटना शुरू किया। उसने देखा कि वहां के बच्चे तालीम शिक्षा से महरूम हैं और लोग मामूली बीमारियों से मर जाते हैं। जैद ने फैसला किया कि वह अपनी इस खुशहाली को सबके साथ बांटेगा। उसने शाही काफिले की जिम्मेदारियां निहायत ईमानदारी से निभाईं
यहाँ तक कि बादशाह उसके मशवरों सलाह के बगैर कोई फैसला नहीं करता था। जैद अब महज एक लकड़हारा नहीं बल्कि सल्तनत का सबसे मुतबर भरोसेमंद शख्स बन चुका था, मगर उसकी सादगी आज भी कायम थी। जैद ने अपने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया जहां शहर से बड़े उस्ताद शिक्षक बुलवाए गए। उसने एक अजीम विशाल अस्पताल कायम किया जहां हर किसी का मुफ्त इलाज होता था। उसने पहाड़ों के दरमियान पक्की सड़कें बनवाईं ताकि लोग आसानी से सफर कर सकें। उसने वहां पानी के ऐसे चश्मे झरने जारी किए जिनसे पूरी वादी सैराब सिंचित होती थी। वो लोग जो कल तक गुर्बत गरीबी की वजह से दरबदर थे, आज अपने घरों में पुरसुकून शांत थे। जैद का घर अब मिट्टी का नहीं था, मगर उसने उस पुरानी झोंपड़ी की एक दीवार को वैसे ही रहने दिया ताकि वह हमेशा अपनी असलियत को याद रख सके। उसने अपने दादा के लिए एक पुरसुकून आशियाना बनाया जहां वे दुनिया भर की नेमतों सुख सुविधाओं से लुत्फानंदोज आनंदित होते थे, मगर उनकी सबसे बड़ी नेमत उनके पोते की कामयाबी और उसकी नेकी थी। सालों गुजर गए, जैद की कोशिशों से वह पिछड़ी हुई वादी अब दुनिया के सबसे हसीन और खुशहाल इलाके में बदल चुकी थी। जैद ने अपने दादा की आखिरी वक्त तक ऐसी खिदमत सेवा की कि दुनिया देखती रह गई। जब उनका इंतकाल निधन हुआ तो उनकी ज़बान पर जैद के लिए दुआएं थीं। जैद ने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजार दी। उसने साबित कर दिया कि असल बादशाहत तख्त पर बैठने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने में है। आज भी उस वादी में जब उकाब बाज आसमान पर परवास उड़ान भरते हैं तो लोग जैद की कहानी याद करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम किसी पर तरस खाते हैं और बेगर्स निस्वार्थ मदद करते हैं तो पूरी कायनात हमारी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। जैद की दास्तान आज भी हर उस शख्स के लिए मशाल राह मार्गदर्शक है जो नेकी के रास्ते पर चलना चाहता है।